नहीं, नहीं, ये मैदे की रोटी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैदे की रोटी है, अक्सर हम मैदे की रोटी रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर घर पर कुछ अच्छा-सा खाना बनाते हैं, तो मैदे की रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मैदा का रोटी नहीं खाना चाहते हैं, तो ये हेल्दी वाली रोटी बनाकर खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट सा होता है, नरम मुलायम सा, एकदम हेल्दी वाला ये रोटी है। तो ये अगर आप हेल्दी वाला रोटी बनाना सीखना चाहते हैं, जो कि एकदम मैदे वाली रोटी को टक्कर देता है, तो उसके लिए आपको लेना होगा 2 कप पानी। तो यहाँ पे तो मैं 2 कप पानी ही ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे रोटियाँ, तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी लेना होगा। 2 कप पानी मैंने डाल दिया बर्तन में, और इसी में मैंने डाला है थोड़ा सा घी। घी से काफ़ी सॉफ्ट सा हमारा रोटी बनकर तैयार होगा। और यहीं पे मैं ले रही हूँ चावल का आटा। तो जितना कप पानी आपको लेना है, उतना ही चावल का आटा लेना है। काफ़ी फाइन पाउडर है, मैंने पैकेट वाला यूज किया है। अगर आप चावल का आटा बनाना सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। जैसे ही पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए, तो थोड़ा सा आंच को धीमा कर देंगे, और ये 2 कप चावल का आटा जो है उसे धीरे धीरे करते हुए डालेंगे, और इसे धीमी ही आंच पर इस तरीके से हल्का हल्का चलाते जाएंगे। जैसे पानी सूख जाए और चावल जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद गैस को ऑफ करेंगे, और इस तरीके से आपको प्लेट में निकाल लेना है। हो सकता है चावल का आटा आपसे गीला हो जाए या फिर बहुत टाइट हो जाए पानी की वजह से, अगर आप पहली बार इसे बना रहे हैं तो अगर आपका चावल टाइट हो जाए, सूख जाए, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिएगा। और अगर आपका चावल काफ़ी गीला हो जाए आटा, तो थोड़ा सा और इसमें चावल का आटा सूखा हुआ मिला लीजिएगा। ये काफ़ी गर्म है, तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा पानी की सहायता से गूंद रही हूँ। और इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से गर्म में ही आपको गूंद लेना है। इसे ठंडा मत होने दीजिएगा, वरना ये फट जाएगा। और इस तरीके से गूंदने के बाद आपको थोड़ा सा हाथों में तेल लगाना है, और इस तरीके से आटे के ऊपर हल्का सा ग्रीस कर लेना है। इससे काफ़ी हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट बना रहेगा। तो अब आटा गूंद गया, तो अब छोटी छोटी सी लोइयाँ इस तरीके से आपको बनाना है, और लोइयों को बना लीजिएगा, और इस तरीके से काफ़ी बढ़िया से बैठा लीजिएगा। मतलब लोइयों को काफ़ी बढ़िया से रोल रोल करना है, तो चिकना सा बन जाता है। उसके बाद सूखे आटे की सहायता से इस तरीके से आपको बेलना है। आप चकले बेलन में थोड़ा सा तेल भी लगा लीजिएगा, और हल्के हाथों से आपको बेलना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा, वरना ये चिपक जाएगा। इस रोटी को बनाते समय ध्यान रखिएगा, जब गरम आटा रहे उसी टाइम आपको रोटियां बना लेना है। जैसे ही आटा जो है वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद सही ढंग से आपकी रोटी नहीं बन पाएगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत ही पतला मैंने बनाया है, आप चाहें तो मोटा भी रोटियों को बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये बन गया है ना, ना कहीं से फटा है और ना ही चिपका है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। अब इसे तवे पर मीडियम आंच पर सेकिए, थोड़ा सा हो सके बीच बीच में आंच को तेज भी करना पड़े। तो जो नॉर्मल रोटियां जिस तरीके से बनाते हैं आटे का, उसी तरीके से ये भी रोटियां बनाना है आपको, चावल के आटे का, मतलब सेकना है। सारी रोटियां फूली हुई बनकर तैयार होती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो रोटियों को इसी तरीके से बनाकर रख लेना है। आप देखेंगे सभी रोटियां एकदम नरम मुलायम बनी रहती है। जब भी खाना हो आप गरम दोबारा कर सकते हैं, क्रिस्पी बन जाएगी। वीडियो पसंद आए तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए। राधे राधे।